सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि बाहर कंट्रीज में क्या होता है और हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में मोबाइल फ़ोन आया 90s के शुरू में, 91, 92 में मोबाइल आया और उससे लेके अब तक करीब समझिए 18 साल हो गए। 18 साल के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुए। पहले एक एरिया में एक मोबाइल ऑपरेटर, 2 मोबाइल ऑपरेटर होते थे। अब मोबाइल की यूजेज इतनी बढ़ गई कि 25 करोड़ मोबाइल हो गया इस कंट्री में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर बड़े सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक पॉलिसी आई है अभी, जैसा कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा या टेलीविजन पे सुना होगा, कि WHO की रिकमेंड की हुई गाइडलाइंस मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को फॉलो करनी होंगी कि टावर किस तरह लगाया जाए, उससे जो रेडिएशन निकले उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, कितने लेवल तक रेडिएशन सेफ होता है, मोबाइल फ़ोन के सार रेशियोज क्या होने चाहिए। तो ये डेवलपमेंट लेट शुरू हुए इस कंट्री में, परंतु अब होना शुरू हो गए और हमें लगता है जल्दी इसमें अनुशासन आ जाएगा। लगे हुए उससे बचा कैसे जा सकता है? जो लोग जैसे मोबाइल टावर के नीचे जिन लोगों के मकान है वहाँ रेडिएशन बड़ा हाई होता है, मोबाइल टावर के करीब जो लोग रहते हैं वो थोड़े हाई लेवल रेडिएशन को एक्सपोज्ड होते हैं, उसको, उन लोगों को या वहाँ रहने वाले लोगों को रेडिएशन का सोर्स जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है और रेडिएशन का टारगेट यानी हम लोग जो करीब में रहते हैं उसके बीच में कुछ शील्ड क्रिएट करनी होगी। शील्ड का मतलब ये है कि रेडिएशन के सोर्स के और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज लगा दी जाए कि रेडिएशन उससे टकरा के बहुत कम हो जाए। इसको शील्डिंग कहते हैं। वो शील्डिंग किस फॉर्म की होती है तरह की? देखिए, अगर आपके घर में एक बेडरूम है जिसमें एक खिड़की लगी हुई है बहुत बड़ी सी और बाहर टावर लगा हुआ है, तो वहां से आपको रेडिएशन अगर अंदर आ रहा है तो उसके ऊपर एक रेडिएशन सेफ कर्टन लगा सकते हैं आप, या रेडिएशन सेफ फिल्म लगा सकते हैं ग्लास के ऊपर। इस तरीके की चीजें लगानी होंगी। तो अगर दीवार है उसके थ्रू रेडिएशन जा नहीं सकती है, कम जाती है? देखिए, दीवार के थ्रू भी रेडिएशन आती है। हमारा ये कमरा बंद है, जैसे इसमें हम मोबाइल फोन रिसीव कर सकते हैं, सिग्नल आ रहा है, तो उसके लिए रेडिएशन सेफ पेंट यूज करें। ये सारी वो चीजें हैं जो विदेश में अब से नहीं 10-15 साल से यूज हो रही हैं। जब जहां जहां मोबाइल टेलीफोनी और इलेक्ट्रॉनिक की ग्रोथ हुई वहां ये सारी चीजें यूज होती हैं। हम खुद विदेशों में बड़ी सारे प्रोडक्ट बेचते रहे हैं पास्ट में, लेकिन भारत में अब शायद शुरुआत हुई है। भारत में अब मोबाइल फोन का ग्रोथ जो हुआ है, यदि आप देखें, ये 25-27 करोड़ मोबाइल फोन अभी हो गए और 2010 तक 50 करोड़ मोबाइल फोन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये खतरा लगातार बनता जा रहा है। इसके साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ और हमारे साथ मौजूद है रवि मयूर विहार से। आपका क्या सवाल है रवि? हाँ, मेरा एक्सपर्ट साहब से सवाल है जी कि मेरी जो जॉब है उसमें करीब हमें 80-90 कॉल रोज सुनने पड़ते हैं और 50-60 कॉल करने पड़ते हैं और पिछले 5-6 सालों से हम ये कर रहे हैं, आगे भी करने पड़ेंगे। तो असर क्या क्या पड़ सकता है और हाउ टू व्हाट प्रिकॉशंस आई हैव टू टेक? देखिए, अगर रवि जी आपकी जॉब ऐसी है जिसमें मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करने से आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि आप और अच्छी तरह परफॉर्म करें और ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करें अपने। उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी। मोबाइल फोन के और अपने बीच में कुछ शील्ड क्रिएट करिए। बाजार में मिलते हैं ऐसे बड़े सारे प्रोडक्ट। किसी मोबाइल स्टोर हो गया, जैसे मोबाइल की दुकानें होती हैं, वहां जाकर आप पूछिए कि मोबाइल की शील्डिंग या रेडिएशन सेफ्टी के रेडिएशन चिप्स होते हैं, पॉकेट इंसर्ट होते हैं या मोबाइल पाउचेस होते हैं, मोबाइल कवर होते हैं, जिनको यूज करें वो रेडिएशन सेफ अगर हैं तो आपको वही उत्पाद खरीदने चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोहन है। मोहन, आपका क्या सवाल है? मैडम नमस्कार। नमस्ते। ये मैडम ऐसा है, मैं सर्विस करता हूँ MTNL में जी। जैसे हम कॉलिंग बहुत ज्यादा करते हैं जी और ये बच्चे हमारे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, तो इससे क्या परेशानी हो सकती है? कुछ ऐसी बात बताइए ना। इनका भी काम मोबाइल फोन से फोन से रिलेटेड। मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा यूज करने से और बहुत ज्यादा अनसेफ तरीके से यूज करने में क्या खतरे हो जाते हैं। मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा यूज करिए यदि आपका मोबाइल फोन सेफ है या आपने कुछ सेफ्टी के तरीके अपना लिए तो मोबाइल फोन को खूब यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल फोन से सेफ्टी के तरीके नहीं अपनाए हैं आपने, तो आपको सबसे पहला सिम्टम जो ये होगा, आपको हेडेक होने लगेगा, आपको जल्दी थकावट होने लगेगी, इरिटेशन लेवल हाई हो जाएगा और अल्टीमेटली जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, जो अभी एक एक्सपर्ट टेलीविजन में बता रहे थे
ये ब्रेन ट्यूमर, कैंसर इस लेवल तक चला जाता है यदि गैर अनुशासित तरीके से मोबाइल फोन को लंबे समय तक यूज किया जाए। एक रिसर्च अभी आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि 10 साल तक अनसेफ तरीके से मोबाइल फोन का यूज करने से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो काफी खतरा है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद भी। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं ब्रेक के बाद बताएंगे आपको प्रिकॉशंस के बारे में, साथ ही में शील्ड्स के बारे में। जैसे कि एक्सपर्ट हमारे बता रहे थे, कुछ शील्ड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। कैसी है ये शील्ड्स, आप कैसे पता कर सकते हैं कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। रेडिएशन का डर आया तो बचाव के आइटम भी मार्केट में बढ़े हैं। अब बाजार में कई ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो मोबाइल में फिट कर रेडिएशन से बचाव करते हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर अब कई कंपनियों ने ऐसे कॉस्मेटिक्स भी निकाले हैं जो आपको रेडिएशन से बचाते हैं। रेडिएशन का असर सिर्फ दिल, दिमाग और किडनी जैसे अंदरूनी हिस्से पर ही नहीं बल्कि खूबसूरती पर भी पड़ता है। रेडिएशन के खतरे से हुस्न को बरकरार रखने के लिए ऐसे कॉस्मेटिक्स की पूरी रेंज बाजार में मौजूद है। सनस्क्रीन के अलावा हमारे पास में क्लेंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, सोप है, हेयर ऑयल है। आप हेयर ऑयल लगा लिए, जो आपके स्क्रब के अंदर जो गंजापन होता है लोगों का, वो रेडिएशन की वजह से होता है। जो लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, ये क्योंकि लोगों को पहले नहीं मालूम था, वो उसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है उस हिसाब से अब लोग बाग हेयर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एंटी रेडिएशन हेयर ऑयल है, सनस्क्रीन है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र है। रेडिएशन से त्वचा को बचाने के उपायों पर रिसर्च कर रहे लोगों का कहना है कि ऐसे सनस्क्रीन बाजार में मौजूद हैं जिसे चेहरे पर लगाने से धूप में अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोशन भी मौजूद हैं जिनसे रेडिएशन के असर से त्वचा के तेजी से मरते ऊतकों को जान मिलती है। इससे त्वचा की खूबसूरती और कसावट बरकरार रहती है। मोबाइल फोन रेडिएशन की वजह से हमारे जो प्रोटीन लेवल है टिश्यूज़ का, हमारी बॉडी का, वो ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है। तो हमने एक सनस्क्रीन निकाली है बाज़ार के अंदर। ये सनस्क्रीन आपको अल्ट्रावायलेट रेज के साथ साथ SPF 25-30 के आसपास वो आपको मैन रेडिएशन से बचाएगी, क्योंकि इसका जो बेस मटेरियल है वो सीबकथ्रोन है। इसके अलावा लिपस्टिक, काजल और फेस पाउडर भी बाजार में बिकने लगे हैं जो एंटी रेडिएंट हैं, यानी बाजार में वो सब कुछ है। रेडिएशन के सामान के साथ साथ रेडिएशन की बुरी नजर से आपके हुस्न को बचाने का सामान भी। जी हाँ, चश्मे बद्दूर। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो ढेर सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले आप एक बार जरूर ये देख लीजिएगा कि ये ऑथेंटिक हो। फिलहाल आप कॉल कर सकते हैं अगर आपका सवाल हो इससे जुड़ा। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अनिमेश है। अनिमेश, आपका क्या सवाल है? राइट, पहले मैं ये पूछ रहा था कि क्या हैंड फ्री यूज करने से कम होता है, लाइक इज इट सिक्योर्ड? और सेकेंडली, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते हैं क्या? गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाती कि इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए रेडिएशन की एमिशन? गवर्नमेंट पॉलिसी पर हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, लेकिन हैंड्स फ्री किट की वो बात कर रहे हैं। देखिए, हैंड्स फ्री किट जब ये यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने यहाँ पर तो ईयरफोन लगा लेते हैं और मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो हमने अपने ब्रेन की प्रॉब्लम को ले जाके अपनी किडनी के पास रख दिया। तो इशू ये है कि मोबाइल फोन आपका सेफ है या अनसेफ है। आप अपने ब्रेन को बचाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कितनी दूरी होनी चाहिए रेडिएशन, खासतौर से अगर मोबाइल फोन की बात मोबाइल फोन से और शरीर से दूरी कम से कम 4 या 5 फीट की दूरी हो तो रेडिएशन के असर कम होते हैं। और सवाल ये है कि मोबाइल फोन को हम अगर इतनी दूर रखें तो लैंडलाइन ठीक होती है हमारे लिए। मोबाइल फोन का पर्पज ही है कि मोबाइल फोन हमारे साथ रहे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, DK शर्मा है जी। बताएं आपका क्या सवाल है? जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि हमने अपनी छत के ऊपर एक ये टावर लगवाया है आइडिया कंपनी का, तो हमको पूरी डिटेल्स बताइए कि हमको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्या सेफ्टी इनको लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? इन्होंने अपने छत पे आइडिया का टावर लगवाया है, ये बता रहे हैं। इनको अपने मकान का रेडिएशन चेक कराना चाहिए। उसके बाद इनको पता चलेगा कि रेडिएशन इनके मकान के अंदर कितना आ रहा है, कितना पोल्यूटेड है इनका मकान, और इनके मकान के आसपास के सराउंडिंग्स कितने पोल्यूटेड हैं। उसके बाद रेडिएशन लेवल चेक करने के बाद, सर्वे करने के बाद ये एनालिसिस की जाएगी कि किस तरीके की सेफ्टी इनके घर को प्रोवाइड की जाए। तो ये इनकी चीज का प्रिकॉशंस क्या है? शील्ड्स आप जिस तरह की बताइए, क्या क्या शील्ड्स के रूप में क्या क्या अवेलेबल है? शील्ड के लिए मैंने बताया आपको, मार्केट में रेडिएशन सेफ पेंट अवेलेबल है, विंडो फिल्म्स अवेलेबल है, रेडिएशन सेफ ग्लास अवेलेबल है, रेडिएशन सेफ कर्टन्स अवेलेबल हैं,
रेडिएशन सेफ वुडन पैनल्स अवेलेबल हैं, कई तरह की चीजें होती हैं मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसके लिए जागरूकता बढ़ानी जरूरी है, अवेयरनेस बढ़ानी जरूरी है। फिलहाल आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बात की, सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में था, लेकिन दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।